राहुल गांधी लगभग हर दिन किसी जासूसी थ्रिलर की तरह चुनाव आयोग के खिलाफ एक कहानी गढ़ते हैं और फिर कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल उसमें नमक मिर्च लगाकर परोसते हैं। राहुल गांधी ने तो इसके लिए बाकायदा विपक्षी दलों को मीटिंग डिनर पर बुला लिया। डिनर से पहले सारे नेताओं को स्कूली बच्चे की तरह बैठाकर प्रेजेंटेशन दिया गया और ये साबित करने की कोशिश की कि उनके वोट चुराए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के डिनर का मजा लेकर लौटे नेताओं को उनके नमक का हक तो अदा करना ही था। इसलिए शरद पवार को अचानक याद आया कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले उनसे दो लोगों ने मुलाकात की थी और कहा था महाराष्ट्र में एमवीए को 160 सीटें वे दिलवा सकते हैं। शरद पवार ने शनिवार को बताया कि वे इन दोनों लोगों को लेकर राहुल गांधी के पास गए थे। उन्होंने ये ऑफर राहुल गांधी को भी दिया था। पवार ने कहा कि उन्होंने और राहुल ने ये ऑफर नहीं लिया और मना कर दिया। पवार ने दोनों लोगों के नाम और पहचान नहीं बताए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमें इस रास्ते पर चलकर चुनाव नहीं जीतना था, मगर इस वजह से हमने उनके ऑफर पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनका नाम और संपर्क रखा। शरद पवार की इस कहानी पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया और पूछा कि राहुल गांधी का डिनर करते ही ये बात अचानक कैसे याद आ गई? तब क्यों नहीं याद आई जब एमवीए को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा था? मतलब साफ है कि शरद पवार की कहानी में बड़ा झोल है। पवार ने कथित मतदान अनियमितताओं पर राहुल गांधी की हालिया प्रेजेंटेशन की सराहना की और उनसे अलग हलफनामा मांगने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की आलोचना की। पवार ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में शपथ ले ली है, इसलिए अलग से हलफनामे की कोई आवश्यकता नहीं। अगर चुनाव आयोग फिर भी इस बात पर अड़ा रहता है तो ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मेरा बस इतना कहना है। आपत्ति चुनाव आयोग को लेकर थी, फिर भाजपा नेताओं या मुख्यमंत्रियों को जवाब देने की क्या जरूरत है? हमें चुनाव आयोग से जवाब चाहिए, भाजपा से नहीं। राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि पवार साहब को ये बात राहुल गांधी से मिलने के बाद ही क्यों याद आई। राहुल गांधी कई सालों से ईवीएम के बारे में बात करते रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने अब तक इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। दरअसल शरद पवार साहब ने कई बार स्पष्ट रुख अपनाया था कि ईवीएम को दोष देना गलत है। अब अचानक बोलने से राहुल गांधी की बैठक का नतीजा सामने आ रहा है। जिस तरह राहुल गांधी सलीम जावेद की कहानियां गढ़ रहे हैं और उनकी स्क्रिप्ट पर हर दिन काल्पनिक कहानियां सुना रहे हैं, क्या पवार साहब को भी ऐसी ही स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है? मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी अदालती मामले में हलफनामा मांगा जा रहा है तो आप हलफनामा क्यों नहीं देते? आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इस झूठे हलफनामे में पकड़े गए तो कल आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने ये भी तीखी टिप्पणी की कि ऐसे लोग हैं जो रोज झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।